हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे अपना लास्ट चैप्टर बीबा चौधरी। ठीक है। तो ये एक बहुत ही बड़ी पर्सनैलिटी है जिन्होंने क्या किया था, इंडियन साइंस में वीमेन के लिए एक रास्ता बनाया। द बीम ऑफ लाइट दैट लीड द पाथ फॉर वुमेन इन इंडियन साइंस। फर्स्ट हम एक्टिविटीज करेंगे। वर्क इन पेयर्स, व्हाट क्वालिटीज डू यू एसोसिएट विद अ साइंटिस्ट। तो यहाँ हमने बताना है कि एक साइंटिस्ट में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। तो क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? हार्ड वर्किंग हो वो, है ना, मेहनती हो काफी, काफी वो कुछ भी नई चीज जानने के लिए दिलचस्पी रखता हो, क्यूरियोसिटी हो। ठीक है। और क्या हो? लॉजिकल थिंकिंग हो जिसकी। ठीक है। क्रिएटिव माइंड हो उसका, क्रिएटिव पर्सनैलिटी हो। डिटरमाइंड हो, जो चीज ठान ले वो करके ही रहे। ऑनेस्ट हो। ठीक है। तो इसी तरह से हम और भी क्वालिटीज बता सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हो, कोई भी प्रॉब्लम सामने आए तो उसको वो इजिली सॉल्व कर सके। नेक्स्ट, सम पिक्चर्स ऑफ वीमेन साइंटिस्ट आर गिवन बिलो। तो ये है हमारी कुछ वीमेन साइंटिस्ट, इनके पिक्चर्स गिवन है। व्हाट डू यू नो अबाउट देयर वर्क। उनके वर्क के बारे में आप क्या जानते हैं। ठीक है। तो इन पर्सनैलिटी को देखें अगर हम, इन्हें तो आप जानते ही हैं। ठीक है। ये कौन है? कल्पना चावला। कल्पना चावला कौन थी? ठीक है, एक एस्ट्रोनॉट थी जिन्होंने क्या, नासा स्पेस मिशन पर ये गई थी। ठीक है। नेक्स्ट, ये कौन है? ये है किरण मजूमदार शाह। डॉक्टर किरण मजूमदार शाह। ठीक है। ये एक बहुत ही फेमस एंड एंटरप्रेन्योर है। ठीक है। जो किसके फाउंडर है? बाइकॉन के। ठीक है। नेक्स्ट जो ये है हमारी डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा। ये कौन है? एक गायनोकोलॉजिस्ट है जिन्होंने इंडिया का फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी किया था। ठीक है। फर्स्ट जो आईवीएफ से बेबी हुआ था वो इन्होंने किया था, जो इंडिया का फर्स्ट था। नेक्स्ट, ये है हमारे डॉक्टर वीतू करेधर। ठीक है। जो हमारा मंगलयान मिशन था इसरो का, उसमें ये क्या थी? डिप्टी ऑपरेशंस डायरेक्टर थी। नेक्स्ट, ये है हमारे डॉक्टर टेसी थॉमस। ठीक है। इन्हें मिसाइल वीमेन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। जो डीआरडीओ का अग्नि मिसाइल प्रोजेक्ट था इसमें इनका कंट्रीब्यूशन रहा है। और जो हमारे लास्ट है ये है डॉक्टर अदिति पंत। ठीक है। ये कौन है? फर्स्ट इंडियन वीमेन है जिन्होंने अंटार्कटिक एक्सपेडिशन को ज्वाइन किया था। तो ये थे हमारे कुछ वीमेन साइंटिस्ट। अब हम करते हैं अपना चैप्टर रीड करना स्टार्ट। इन अ वर्ल्ड वेयर women's potential in science, technology, engineering, and mathematics (STEM) is being recognized beyond doubt. India has seen its share of trailblazers who paved the way. अब यहाँ क्या कहा गया? पोटेंशियल का मतलब पावर, कैपेसिटी, एबिलिटी। ट्रायल ब्लेजर का मतलब वो लोग जिन्होंने किसी चीज को पहली बार किया हो। ठीक है। पीपल हु आर द फर्स्ट टू डू समथिंग दैट अदर पीपल डू लेटर। जो काम लोगों ने बाद में किया लेकिन उनसे पहले जिसने वो काम पहले किया तो उन्हें मुझे ट्रायल ब्लेजर। तो अब यहाँ क्या कहा गया है? इन अ वर्ल्ड, एक दुनिया में जहाँ औरतों की कैपेसिटी को, कौन सी कैपेसिटी?
साइंस में, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में, कि औरतों की जो इन फील्ड में जो पावर होती है, इसको क्या किया जाता है, रिकॉग्नाइज बियॉन्ड डाउट, शक की नज़रों से देखा जाता है। ठीक है, कोई उन पर इन फील्ड में विश्वास करते नहीं है। इंडिया हैज सीन इट्स शेयर ऑफ ट्राइबलेजर हु पेव्ड द वे। भारत ने भी क्या किया, अपने जो हिस्से के ट्राइबलेजर थे, इन्हें देखे हैं, जिन्होंने क्या किया, आगे रास्ता बनाया। तो वो कह रहे हैं कि ऐसी दुनिया जहाँ औरतों को इन फील्ड में कम माना जाता था, लेकिन इंडिया ने क्या देखा है, इन लोगों को देखा है जिन्होंने आगे रास्ता बनाया। Today, the women behind ISRO's Mars Orbiter mission and Chandrayaan 3 are celebrated for their brilliance and achievements. आज क्या कह रहे वो, कि आज जो इसरो का मंगलयान मिशन था और जो चंद्रयान 3 मिशन था, इन सब में जो इनका कंट्रीब्यूशन रहा था, वीमेन का रहा था। तो वो कह रहे हैं कि इन मिशन के पीछे जिन महिलाओं का कंट्रीब्यूशन रहा था, उनको उनकी ब्रिलियंस, प्रतिभा और अचीवमेंट के लिए सेलिब्रेट किया जाता है, उनको सराहा जाता है। However, the foundation was laid by early pioneers like Biba Chaudhary, India's first women physicist who carved a path in the male-dominated field of physics. तो अब यहाँ क्या कहा इन्होंने, हालांकि इस सब की जो नींव थी, फाउंडेशन थी, वो किसने रखी थी, जो पहले टाइम में सबसे पहले हमारी पायनियर्स थी। पायनियर्स में जो कोई काम को सबसे पहले करते हैं, तो वो कौन थी, बीबा चौधरी। ये कौन थी, इंडिया की फर्स्ट वीमेन फिजिसिस्ट थी। ठीक है, तो इन्होंने आगे सबके लिए एक फाउंडेशन रखी, जिन्होंने क्या किया, एक मेल डोमिनेटेड फील्ड ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स में किसका डोमिनेशन था, मेल्स का ज़्यादा था। तो बीबा चौधरी जी ने मेल डोमिनेटेड फील्ड में अपना रास्ता बनाया। एट अ टाइम when Indian women struggled to seek knowledge and equitable access to education, Biba Chaudhary emerged as a rare beam of light. तो वो क्या कह रहे हैं, कि जब हमारे देश में जो महिलाएं होती थी, वीमेन होती थी, वो स्ट्रगल करती थी किस चीज़ के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए और इक्विटेबल, खुद को इक्वली ट्रीटमेंट के लिए, कहाँ कहाँ, ताकि उन्हें एजुकेशन मिल सके। तो यहाँ पे वो क्या करती थी, इंडियन वुमेन स्ट्रगल करती थी इन सब के लिए। तो वहाँ पर जो हमारी बीबा चौधरी जी थी, ये एक रेयर बीम ऑफ लाइट, एक दुर्लभ लाइट के बीम, मतलब लाइट के किरण के रूप में उभरी। अ वुमेन हु डिफाइंड द odds, डिफाइंड द odds मतलब अचीव समथिंग डिस्पाइट डिफिकल्टीज, कितनी प्रॉब्लम आई, फिर भी उनके बावजूद भी जो उन्हें चाहिए था वो उन्होंने अचीव किया। तो बीबा चौधरी जी ऐसी थी जिन्होंने इतनी मुसीबतों का सामना किया, फिर भी जो वो चाहती थी वो करके रही, एंड लीड अ पाथ फॉर अदर्स टू फॉलो, और दूसरों के लिए भी उन्होंने क्या किया, रास्ता बनाया। Born in 1913 in Kolkata, in an India that still followed the traditional path. तो उनका जन्म कहाँ हुआ, कोलकाता में 1913 में, उस इंडिया में जहाँ अभी ट्रेडिशनल राह पर लोग चलते थे। बीबा स्टोरी वॉज एनीथिंग बट ऑर्डिनरी। जो बीबा चौधरी जी थी, उनकी कहानी बिल्कुल भी साधारण नहीं थी। शी वॉज अ साइंटिस्ट हु रोज नॉट ओनली अगेंस्ट the societal expectations of women, but also amidst the towering giants of science. तो वो क्या कह रहे हैं, कि वो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ना सिर्फ वुमेन से जुड़ी सोसाइटल, सामाजिक अपेक्षाओं को चुनौती दी, मतलब वो सिर्फ सोसाइटी की अपेक्षाओं को ही इन्होंने उनके ही अगेंस्ट नहीं गई, बल्कि इन्होंने क्या किया, जो विज्ञान था, साइंस था, उसका जो टारगेट मतलब बहुत बड़ा। ठीक है, तो जो साइंस का इतना बड़ा फील्ड था, उसमें भी उन्होंने लोगों को पीछे छोड़ दिया। मैन हुज नेम्स द वर्ल्ड वुड कम टू सेलिब्रेट, ऐसे मैन जिनके नाम को पूरी दुनिया सेलिब्रेट करती है, सम्मान देती है। While hers was whispered only in the halls of those who recognized her brilliance, जबकि उनका नाम, इनका बीबा चौधरी जी का नाम सिर्फ उन लोगों तक ही सीमित था जो उनके
स्किल्स को, उनके टैलेंट को पहचानते थे। मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि जो मैन थे, अगर उन्होंने कुछ अचीव भी किया, तो उनको हर किसी ने सेलिब्रेट किया, उनको हर किसी ने सम्मान दिया। लेकिन बीबा चौधरी जी, जिन्होंने फिजिक्स के फील्ड में इतना कुछ अचीव किया, उनको किसी ने भी नहीं सराहा। सिर्फ उन्होंने ही उनको सराहा जिन लोगों को उनके टैलेंट का पता था। Biba's persistence eventually earned her a place at the Bose Institute. Persistent मतलब एबिलिटी टू कीप डूइंग समथिंग डिफिकल्ट, कि कुछ डिफिकल्ट करने की जो हमारी कैपेसिटी है, हमारी योग्यता है। तो जो बीबा जी की ये योग्यता थी, इसकी वजह से उन्हें बोस इंस्टीट्यूट में एक जगह मिली। शी हैड ऑलरेडी बिगन टू चिप अवे एट द वॉल्स ऑफ एक्सक्लूजन, becoming the first Indian woman to excel in high energy particle physics. तो वो क्या कह रहे हैं कि उन्हें पहले ही चिप अवे मतलब किसी को कमजोर बनाना, ठीक है, कमजोर बनाना किसी को, या बिल्कुल अलग कर देना। तो उन्हें पहले ही अलग कर दिया गया था, ठीक है। उन्होंने पहले ही क्या किया, अलग कर दिया, कमजोर कर दिया किसको, एंड द वॉल्स ऑफ एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन मतलब जब उनको किसी ने रिस्पेक्ट नहीं दी, किसी ने उनको समझा नहीं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, पहले से ही जो बहिष्कार की वॉल्स थी, उनको वीक, कमजोर करना, उनको तोड़ना शुरू कर दिया। और फर्स्ट इंडियन वुमेन बनी जिन्होंने हाई एनर्जी पार्टिकल फिजिक्स में एक्सल, एक्सल मतलब उसमें बहुत ही अपनी जो नॉलेज थी वो गेन की, उसमें उन्होंने पूरी तरह से वो उसमें टैलेंट थे, इंटेलिजेंट थे। अब उनके बारे में बताया सबसे पहले ब्रेकिंग बाउंड्रीज, ठीक है, बाउंड्रीज को तोड़ते हुए। इन 1945 बीवर्स एकेडमिक जर्नी टूक हर टू द यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर। तो 1945 में बीवा जी की जो एकेडमिक जर्नी थी, स्टडी से रिलेटेड जो जर्नी थी, वो उन्हें कहाँ ले आई, मैनचेस्टर के यूनिवर्सिटी में। अंडर द गाइडेंस ऑफ द सेलिब्रेटेड नोबल लॉरेट Patrick M.S. Blackett, she delved deeper into the field of cosmic ray. तो अब वहाँ उन्हें किनकी गाइडेंस मिली, जो एक नॉर्मल प्राइज मिला था, जिन्हें नोबल अवार्डी थे, जो कौन थे, पैट्रिक एम.एस. ब्लैकेट। तो इन्होंने क्या किया, बीवा जी को गाइडेंस किया, मार्गदर्शन किया, और फिर बीवा जी ने डेल्व्ड इनटू का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में पूरी नॉलेज गेन करना, ठीक है, किसी चीज़ को पूरा एग्जामिन करना, ऑब्जर्व करना, इंफॉर्मेशन लेना उसकी। तो बीवा जी ने एम.एस. ब्लैकेट की गाइडेंस में कॉस्मिक रेस की फील्ड में पूरी तरह से इन्होंने स्टडी की। हर पीएचडी थीसिस ऑन कॉस्मिक रेस ऑन लोकल रिकॉग्निशन, जो उन्होंने अपनी पीएचडी की स्टडी की, उसमें जो भी उन्होंने रिसर्च किए वो किस पर थे, कॉस्मिक रेस पर। तो उनकी जो ये रिसर्च थी, इससे उनको लोकल पहचान मिली, विद न्यूज़पेपर्स इंट्रोड्यूसिंग हर एज इंडियाज न्यू वीमेन साइंटिस्ट, ठीक है। तो उनको लोकल पहचान मिल गई और न्यूज़पेपर में भी उनके बारे में छपने लगा, और क्या नाम दिया जाने लगा, इंडिया की नई महिला वैज्ञानिक। शी हैज़ एन आई फॉर कॉस्मिक रेस, और वो क्या करती रही, कॉस्मिक रेस पर स्टडी करती रही, उनकी उन्हीं पर पूरी तरह से नजर थी। This title reflected the awe she inspired in a world still skeptical of her capabilities. Skeptical का मतलब doubtful होना, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि उनको जो ये टाइटल मिला था, वो क्या करती हैं, अ का मतलब सरप्राइज, शॉक। तो वो एक आश्चर्य को दर्शाती हैं जो उन्होंने एक ऐसी दुनिया में जगाया, ठीक है, ऐसी दुनिया में जगाया जिस दुनिया को उनकी कैपेबिलिटी पर डाउट था। In an era marked by towering scientific discoveries, Biba was often on the cusp of greatness but remained in the shadows of her male counterparts. तो वो क्या कह रहे हैं कि ऐसे एरा में जब ग्रेट साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई, बहुत बड़ी बड़ी साइंटिफिक खोज हो रही थी, वहाँ जो बीवा जी थी, उनकी जो ग्रेटनेस थी, कस्प मतलब एक बाउंड्री, ठीक है, दहलीज। तो क्या कह रहे हैं कि ऐसा एरा जब इतने बड़े बड़े साइंटिफिक डिस्कवरी हो रही थी, बीवा जी अक्सर क्या था, ग्रेटनेस की दहलीज पर ही थी, क्योंकि जो उनके मेल काउंटर पार्ट्स थे, जो उनके मेल
काउंटर पार्ट था जो उनके सेम फील्ड वाले थे, तो तो उनकी शैडो में वो पीछे ही रह जाती थी। तो मतलब उनके कंट्रीब्यूशन को कोई देखता ही नहीं था क्योंकि मेल डोमिनेटेड एरिया था। हर मोस्ट नोटेबल, नोटेबल मतलब रिमार्केबल, ठीक है, ध्यान देने वाला। हर मोस्ट नोटेबल कंट्रीब्यूशन वाज द डिस्कवरी ऑफ पाई मेसन्स अ सब एटॉमिक पार्टिकल। अब जो उनका नोटेबल रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन था वो कौन सा था? पाई मेसन की डिस्कवरी, ठीक है। पाई मेसन क्या है? अ सब एटॉमिक पार्टिकल, ठीक है, पार्टिकल है ये एटॉमिक का। तो उनकी जो डिस्कवरी थी ये काफी रिमार्केबल है जिसको हर किसी ने जाना। हर नॉमिनेशन फॉर अ नोबेल प्राइज इन 1950 बाय एडविन श्रोडिंगर, दो अनसक्सेसफुल, रिफ्लेक्टेड हर रिमार्केबल टैलेंट। अब जो नोबेल प्राइज मिलनी थी 1950 में, इस प्राइज के लिए बीवा चौधरी जी का नाम भी नॉमिनेट किया गया। किसने किया था? एडविन श्रोडिंगर जी ने, ठीक है। लेकिन अनसक्सेसफुल रहे, उन्हें ये प्राइज नहीं मिला। लेकिन उन्हें इस प्राइज के लिए इतने बड़े प्राइज से नॉमिनेट किया गया, तो ये क्या दिखाते हैं कि जो उनका टैलेंट था वो साधारण नहीं था, वो रिमार्केबल था, याद रखने वाला था। हर लाइफ फुल ऑफ चैलेंजेस एंड स्ट्रगल्स was marked by an uphill battle to be heard and seen in the field of science। उनकी जो लाइफ थी वो पूरी तरह से चुनौतियों से, संघर्षों से भरी हुई थी। और इन द फील्ड ऑफ साइंस, और जो साइंस के फील्ड में था, जो भी सुना गया और देखा गया, ठीक है, उसके लिए भी एक कठिन लड़ाई से उनका जो लाइफ था वो भरा हुआ था। चौधरी नेवर रिसीव्ड एनी अवार्ड्स ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम। उनके लाइफ टाइम में उन्हें कोई भी अवार्ड नहीं मिला, बट कंटिन्यूड हर वर्क टायरलेसली। लेकिन वो अपना कंट्रीब्यूशन, अपना काम बिना रुके, बिना थके करते रहे। इन 1949 अपॉन हर रिटर्न टू इंडिया, 1949 में वो इंडिया वापस आए। शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन फैकल्टी मेंबर एट द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, TIFR। तो 1949 में वो इंडिया वापस आए और वहाँ वो फर्स्ट वुमेन फैकल्टी मेंबर बनी। कौन से इंस्टीट्यूट में? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। और किसने सिलेक्ट किया था उनको? पर्सनली सिलेक्टेड बाय होमी जे बाबा जी। तो होमी जे बाबा जी काफ़ी बड़ी पर्सनैलिटी है, उन्होंने खुद सिलेक्ट किया था बीवा जी को। चौधरी's contributions spanned across research institutes like the Physical Research Laboratory in Ahmedabad and the Saha Institute of Nuclear Physics in Kolkata। तो जो चौधरी जी के वो थे कॉन्ट्रीब्यूशंस थे, ठीक है, वो क्या थे? जो बड़ी-बड़ी रिसर्च इंस्टीट्यूट से, जैसे कि अहमदाबाद का फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी और कलकत्ता का साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, तो वहाँ भी उनके जो कंट्रीब्यूशन थे वो पूरी तरह से फैल गए थे। दिस इज वेयर शी कंटिन्यूड हर वर्क ऑन कॉस्मिक रेज एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और यहीं पर उन्होंने जो अपनी स्टडी थी कॉस्मिक रेज की और सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इन पर अपना काम उन्होंने जारी रखा। फ्यू डिकेड्स ऑफ क्रूशियल रिसर्च, कितने दशकों तक उन्होंने इतनी इम्पोर्टेंट रिसर्च की। कहाँ से किया? फ्रॉम कोलार गोल्ड माइंस टू द फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अंडर द मेंटरशिप ऑफ विक्रम साराभाई। तो उन्होंने क्या किया? इतनी अपनी रिसर्च की इन्होंने काफ़ी डिकेड्स तक। कब, कहाँ की? जो कोलार गोल्ड माइंस है वहाँ भी किया। वहाँ से लेके कहाँ तक? जो हमारी फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक उन्होंने अपनी रिसर्च को कंटिन्यू किया। और किसकी मेंटरशिप में, किसकी गाइडिंग में? विक्रम साराभाई। बीवर्स वर्क वेंट ऑन क्वाइटली, उनका काम शांतिपूर्ण चलता रहा जिसके बारे में किसी को नहीं पता था। एज शी रिमेन इन द पेरिफेरी ऑफ इंडियन साइंटिफिक एक्लेम। एक्लेम मतलब तारीफ, प्रेज करना, पेरिफेरी मतलब बाउंड्री, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने जो इतना काम किया वो चुपचाप करते रहे, जबकि इंडियन साइंटिफिक एक्लेम में प्रसिद्धि के वो क्या थे? बाउंड्री पर ही रहे, अभी भी उनको किसी ने नहीं जाना। शी पास्ड अवे इन 1991, 1991 में उनका देहांत हो गया। हर स्टोरी अनटोल्ड, उनकी स्टोरी किसी को नहीं कही गई। हर नेम लार्जली फॉरगॉटन, उनका नाम भुला दिया गया।
तो ये बीबा चौधरी जी की लाइफ थी, जिन्होंने फिजिक्स के फील्ड में इतनी रिसर्च की, लेकिन फिर भी उनका जो नाम था वो छिपा ही रहा, किसी को उनकी स्टोरी नहीं पता चली। द लेगेसी ऑफ बीबा चौधरी एंड टुडेज वीमेन इन इंडियन साइंस। तो वो बता रहे हैं बीबा चौधरी की लेगेसी कि आगे तक उनकी वसीयत कैसे चली और आज के टाइम में जो इंडियन साइंस में वुमेन का कंट्रीब्यूशन है, अब उसके बारे में पढ़ेंगे। द स्टार्स आर नॉट मीन टू रिमेन हिडन फॉरएवर, कि जो हमारे तारे होते हैं उसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा छिपे ही रहें। In 2019, the International Astronomical Union honored her legacy by naming a star in the constellation Leo SD 86081 as Biba. अब यहाँ क्या हुआ, 2019 में जो हमारा इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है, उन्होंने क्या किया, बीबा जी की लेगेसी को एक नाम दिया। क्या नाम दिया? जो हमारा कॉन्स्टेलेशन के अंदर ग्रुप ऑफ स्टार्स जो पैटर्न बनाते हैं, तो उसमें जो एक स्टार था, किस नेम से था वो? लियो एसडी 86081। अब इसको उन्होंने क्या नाम दिया? बीबा। तो इसका नाम उन्होंने बीबा जी के नेम पर रखा। और बीबा का मीनिंग क्या था? बीम ऑफ लाइट, प्रकाश की एक किरण। फिटिंगली शी इज नाउ अ स्टार इन हेवन। तो अगर हम सही तरीके से कहें तो अब हम कह सकते हैं कि वो स्वर्ग में एक तारा है, स्टार है। अ सिंबल ऑफ द लाइट शी ब्रॉट टू इंडियन साइंस, जो कि लाइट का एक प्रतीक है जो इंडियन साइंस में लेकर आई थी। अ फिटिंग ट्रिब्यूट टू अ वुमन whose life was a radiant example of tenacity, brilliance and quiet determination। तो वो क्या कह रहे हैं कि अगर हम उन्हें रिस्पेक्ट दें, एक वुमेन को जिनकी लाइफ क्या थी, एक एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? टेनिस्टी मतलब डिटर्मिनेशन, ठीक है, पूरी तरह से किसी चीज के लिए दृढ़ संकल्प होना। ब्रिलियंस जो उनका टैलेंट था, क्वाइट डिटर्मिनेशन, ठीक है, जो उनका शांत संकल्प था। तो ये क्या है, इन सब चीज की का एग्जाम्पल रही है। इन 2020 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड अ चेयर प्रोफेसरशिप इन हर नेम। 2020 में जो इंडियन गवर्नमेंट है, उन्होंने बीबा जी के नाम पर एक चेयर प्रोफेसरशिप डिक्लेयर की। फास्ट फॉरवर्ड टू द प्रेजेंट डे and the advancements made by women in India science reflect Chaudhary's pioneering spirit and the progress she helped ignite। तो अब यहाँ पे क्या आ गया कि अब जो हमारा देश है वो तरक्की कर रहा है, तो आज के टाइम में जो इंडियन साइंस में विमेन हैं, उनके द्वारा बहुत से एडवांसमेंट, बहुत से अचीवमेंट की गई है। तो उनकी जो ये अचीवमेंट है, ये किसके कारण हुआ? जो चौधरी जी की पायनियरिंग स्पिरिट थी, मतलब उन्होंने सबसे पहले वो काम किया था, जो उनकी ये भावना थी और जो उन्होंने प्रोग्रेस किया, तो ये सब उनका नतीजा है। और उनके इन सब कोशिशों ने क्या किया, सब में एक इग्नाइट मतलब अराउज करना, मतलब प्रेरणा करना, किसी को किसी चीज के लिए मोटिव करना। Women in ISRO, for instance, are no longer participants but leaders in missions that make global headlines। अब वो एग्जाम्पल दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इसरो में जो महिलाएं हैं, अब वो सिर्फ पार्टिसिपेंट कि जो भी हमारे मिशंस होते हैं, अब वो सिर्फ उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बल्कि वो वहाँ लीडरशिप भी कर रहे हैं, ठीक है, वो उन मिशंस की लीडर भी रहे हैं। और ये क्या हुई है, एक ग्लोबल हेडलाइंस बन गई है, जो पूरी दुनिया में ये हेडलाइन फैल चुकी है। वन सच ल्यूमिनरी का मतलब इंस्पायर, ठीक है। अब हमारे एक और इंस्पिरेशन जो रही है, इंस्पिरेशन, ठीक है, वो कौन है? डॉक्टर रितु करिधल श्रीवास्तव। ये भी हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है। पॉपुलरली रेफर टू एज द रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया, जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? इंडिया की रॉकेट वुमेन। हर पाइवटल मतलब इम्पोर्टेंट रोल, किसमें था इनका सबसे इम्पोर्टेंट रोल? इसरोज मार्स ऑर्बिटर मिशन, जो इसरो का मंगलयान मिशन था, उसमें इनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल था। एंड सब्सिक्वेंट लीडरशिप इन चंद्रयान 2 एंड चंद्रयान 3 रिफ्लेक्ट द लीप्स वीमेन हैव मेड इन स्टेम इन इंडिया। इन्होंने मंगलयान में मिशन में तो था ही इनका रोल, आगे जो चंद्रयान 2 मिशन आया और चंद्रयान 3,
इनमें भी इनका क्या था, लगातार कंट्रीब्यूशन रहा। और ये हमें क्या दिखाता है कि जो इनके लगातार ये यहाँ पार्टिसिपेट रहा, इनका रोल रहा, इनसे क्या दिखाया जाता है कि इंडिया में जो वीमेन है, उनका स्टेम में उन्होंने काफ़ी प्रगति कर ली है। स्टेम हमने वो 4 फील्ड पढ़े थे, है ना? शुरू में आए थे साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। तो इन फील्ड में जो वीमेन है वो भी काफ़ी आगे निकल चुके हैं। ओवर 50 वीमेन कंट्रीब्यूटेड टू चंद्रयान-3। चंद्रयान-3 में लगभग 50 वीमेन ने कंट्रीब्यूशन किया था। एंड दिस सक्सेस इज बिल्ड अपॉन द शोल्डर्स ऑफ पायनियर्स लाइक बीबा चौधरी। और उनकी जो ये सक्सेस है, ये किसका नतीजा है? जो बीबा चौधरी जी थी, उन्होंने जो इतना हार्ड वर्क किया था। Their roles in developing autonomous systems for spacecraft and managing mission-critical operations highlight the capabilities of women in pushing India's space program forward. Autonomous मतलब independent, जो किसी पे डिपेंड नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि जो भी हमारा स्पेस के लिए इनका योगदान रहा है, ठीक है? मतलब ऑटोनोमस सिस्टम जो किसी पे डिपेंड नहीं है। तो ऐसा इंडिया हमारा डेवलप हो चुका है। और जो भी हमारा ये मिशन जैसे ऑपरेशंस थे, इनको किसने संचालित किया है? औरतों ने। तो उनके जो ये रोल्स हैं वीमेन के, इसके कारण इंडिया का जो अंतरिक्ष कार्यक्रम है उसको बढ़ाने में इन्होंने अपना बहुत ही योगदान दिया है। इनकी कैपेबिलिटी को ये मिशंस हाईलाइट करते हैं। नेक्स्ट, फ्रॉम शैडोज टू द स्टार्स। शैडो, पहले शैडो में रहे, किसी ने उनको नहीं जाना, और अब वो कहाँ है? स्टार्स तक पहुंच चुकी है। स्टार्स की तरह वो चमक रही है। द जर्नी फ्रॉम बीबस चौधरीज era to today's women scientists has been long and arduous, but it is also inspiring. Arduous का मतलब बहुत डिफिकल्ट होना, जिसको करने के लिए बहुत एनर्जी, एफर्ट चाहिए होते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो बीबा चौधरी जी की जर्नी थी, वहां से लेके और अगर आजकल के विमेन साइंटिस्ट को देखें, तो ये जो जर्नी थी ये बहुत ही ज़्यादा आर्डियस थी, डिफिकल्ट थी और बहुत ही लंबी थी, लेकिन ये इंस्पायरिंग भी थी। The struggles चौधरी फेस आर अ stark reminder of how far we have come. स्टार्क का मतलब क्लियर। तो वो कह रहे हैं कि जो चौधरी जी ने जो भी फेस किया, जो जो चुनौती उन्होंने फेस की, वो हमें क्लियरली याद दिलाते हैं कि हम कितनी दूर आ चुके हैं एंड हाउ मच फर्दर वी हैव टू गो, और हमें और कितना आगे जाना है। बट विद एवरी कॉस्मिक अचीवमेंट, बी इट लैंडिंग ऑन द मून और रीचिंग मार्स, these women prove that the journey is well worth it. लेकिन हर एक कॉस्मिक अचीवमेंट, अंतरिक्ष से रिलेटेड जो भी अचीवमेंट है, चाहे वो मून पर लैंडिंग करना हो या फिर मार्स तक पहुंचना हो, हर एक उपलब्धि है, इनमें विमेन ने प्रूव कर दिया है कि उनकी जो ये जर्नी थी, ये अब वास्तव में मूल्यवान रही है, इसका उन्हें वर्थ मिल चुका है। बीबा चौधरीज लेगेसी लिव्स ऑन। बीबा चौधरी जी की जो विरासत है वो आज भी जीवित है। हर स्टोरी कंटिन्यूज टू इंस्पायर यंग वीमेन टू परस्यू देयर पैशंस, ब्रेक बैरियर्स एंड लीव देयर मार्क ऑन द वर्ल्ड। उनकी जो स्टोरी है वो अभी भी इंस्पायर करती हैं यंग वीमेन को, ताकि वो अपने पैशन को फॉलो कर सकें, जो भी उनके आगे बाधाएं उनको तोड़ सकें और दुनिया पर अपनी एक छाप छोड़ सकें। Whether exploring cosmic rays or sending rockets to Mars, India's women scientists are writing the next chapter in a story that Biba Chaudhary helped begin. तो वो कह रहे हैं कि चाहे कॉस्मिक रे की स्टडी हो या रॉकेट को मार्स पर भेजना हो, इंडियन की जो विमेन साइंटिस्ट हैं वो आगे नेक्स्ट चैप्टर लिख रही है अपनी स्टोरी में, जिसको स्टार्ट किसने किया था? बीबा चौधरी जी ने। एज द स्टार्स ऑफ इंडियन साइंस शाइन ब्राइटर, जैसे जैसे इंडियन साइंस के स्टार्स और ज़्यादा चमकते हैं, बीबा चौधरी द बीकन बीम ऑफ लाइट विल ऑलवेज गाइड द वे। कि जैसे जैसे इंडियन साइंस के स्टार और ज़्यादा चमकते हैं, बीबा चौधरी जी, जिन्हें बीम ऑफ लाइट बीकन कहा गया है, वो हमेशा सबका मार्गदर्शन करती रहेंगी। तो इस स्टोरी में हमने काफ़ी कुछ पढ़ा कि पहले जो साइंस फील्ड में विमेन थे उनको बहुत ही उनकी कैपेसिटी पर हर किसी को डाउट रहता था, लेकिन बीबा चौधरी जी जब तक वो रही तब तक किसी ने उनको नहीं जाना, लेकिन उनके जाने के बाद
उनको काफ़ी सक्सेस मिली, उनका काफ़ी नाम हुआ। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चन आंसर्स के साथ। बाय।